नमस्कार, नवसत्ता लाइव में आपका स्वागत है। रायबरेली के ऊंचाहार थाना इलाके में अकोडिया गांव के रहने वाले मूलचंद श्रीवास्तव उर्फ साजू और जमील के घरों पर सन्नाटा पसरा है। मुंह अंधेरे ही एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर साजू एवं जमील को आतंकी गतिविधि में लिप्त रहने के इनपुट पर इनके घरों में दबिश मारकर उठाया था। साजू इंटर तक पढ़ा है और उसके 2 बच्चे हैं। बेटा 11वीं में और बेटी 9वीं में पढ़ती है। पत्नी सुधा अवाक है। उसका कहना है कि साजू कभी बाहर नहीं गया, गाँव में रहकर ही खेती बाड़ी करता है। सुधा की माने तो उसने कभी किसी संदिग्ध व्यक्ति से ना तो कभी बात की है और ना ही उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। पत्नी सुधा श्रीवास्तव कहती हैं पति की गिरफ्तारी से बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। वहीं जमील के पिता का कहना है कि हमारा बेटा नशे का आदी जरूर था, पर उसका कभी किसी आतंकी से कोई संबंध नहीं था, ना ही उसके खिलाफ कभी कोई क्राइम मुकदमा दर्ज हुआ है। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो हमने उनसे गिरफ्तारी का कारण पूछा, जिस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। ना ही हमें ये पता है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कहाँ लेकर गए हैं। मूलचंद और जमील की दोस्ती थी, लेकिन वो सिर्फ खाने पीने और नशे तक सीमित थी। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सलीमपुर भैरव। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुत्तू श्रीवास्तव है जो उठाए गए हैं जी। वो क्या लगते हैं? हमारे भाई हैं बड़े। क्या घटना हुई सुबह आज? घटना बता रहे हैं सर जी, जो में आए कोई न बात न चीज़। हम लोग पूछ भी रहे थे लेकिन कोई बात नहीं बताए। पहले तो बोले कि हम इसमें के जो फर्नीचर लगाते हैं, कहें हम ये हैं। तो हम कहा ठीक है। कहें किस तरफ लगेगा? हम कहा बड़े भाई की तरफ लगेगा, हमारे तरफ नहीं लगेगा, अभी हमारा बना नहीं है। अब उनकी कॉलोनी आई है, अब वो बना रहे हैं, उनकी बन गई है। बोल रहे थे ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर बोले कि लड़की का मामला है, सही सही अपने भाई को बताओ कहाँ है। तो हम कहा सर अभी तो यहीं थे, अब भाई किधर गए किधर नहीं गए हम इसको नहीं बता सकते। तो कहें अभी हमने देखे थे, अभी यहीं थे। तो हम कहा कुछ बोले नहीं सर। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद भाई आ गए हमारे, फिर जो उन्हें उनको पकड़ लिए इसी तरह पे। कोई न बात न चीज़। उनसे हम लोग पूछ रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि क्या किस लिए। आपके भाई कहीं बाहर कमाने गए थे या कहीं बाहर गए थे? नहीं कहीं गए, कभी नहीं गए? नहीं गए, कभी जाते ही नहीं सर। हमारे गांव से पूछ लीजिए, 5 साल से तो बराबर यहीं थे। इसके पहले अगर कोई बात हो तो हम लोग नहीं बता सकते इसको। 5 साल पहले गए थे? नहीं, कभी वो गए ही नहीं कहीं। और बताइए सर जी। उनको आतंकी कहा जा रहा है। अरे विश्व तो हम नहीं बता सकते सर जी, इसलिए कि हम लोग तो हमेशा यही देखते हैं उनको। सर मैं था और मतलब पूछने पे बताया गया कि कुछ लखनऊ की टीम है पुलिस की और कुछ यहाँ ऊंचाहार थाने से आई हुई है। और बगैर कुछ तहकीकात के उन्होंने हमारे घर में घुस गए और घुस जाने के बाद में उन्होंने पूरा घर छान मारा और यहाँ तक कि घर बनाने के लिए बालू रखा था, मोरंग, उसमें भी उन्होंने देखा। और उसके बाद छत पे गए सारी पुलिस फोर्स। उसके बाद में नीचे पेटी वगैरह सब उन्होंने देखा, छानबीन मारा, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद में जब हमारे लड़के जमील को पकड़ के लेके जाने लगे तो हमारी उनसे पूछ हुई कि सर किस विषय पे आप किस बेस में इसको बच्चे को हमारे लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ बताए ही नहीं, ना तो ऊंचाहार की पुलिस बताई है और ना तो मतलब लखनऊ की। अब हमारे बच्चे को कहाँ लेके जाया गया इसके बारे में भी हमको मालूम नहीं है। आपकी बेटी को बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं सर, कोई ऐसा, केवल नशे का आदी था बस। वो यही गांजा और शराब और आप पीता था और इसके अलावा कोई उसके कोई और क्राइम नहीं है। आप यहाँ और मुंबई शहर में वो रहता था। आप जा कर के मुंबई शहर की तहकीकात और यहाँ मतलब यहाँ के जो अड़ोस पड़ोस में थाने जितने हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ या उसके बाद में रायबरेली क्षेत्र में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि इसके नाम से कोई बड़ा क्राइम है या नहीं है। ये कौन सा गांव है और आपका बेटा कब से रह रहा है यहाँ पे? ये ग्राम अकोडिया उर्फ सलीमपुर भैरव है, जिला रायबरेली और ऊंचाहार थाना लगता है। और ये मूलचंद का दोस्त आपका बेटा था? दोस्त गांव के वजह से दोस्ती उसकी खाने पीने की थी, यानी वही नशे की बस, और इसके अलावा कोई दोस्ती नहीं थी। ऐसा भी कभी होता था कि 15-15 20 दिन के लिए दोनों लोग गांव से बाहर रहते? नहीं, कभी नहीं।
ऐसा कभी नहीं। और इस बात की जानकारी के लिए हमारे गांव में हमारे बड़ों से बड़े हैं हमसे और छोटे से छोटे हैं, किसी से इस बारे में आप तहकीकात कर लें, जानकारी कर लें कि इस जमील और मतलब किस कैटेगरी का था। और हम गरीब तबके के लोग हैं, हमारा मतलब रहना सहना मुंबई शहर में है। और ये आज 1 महीना होने 16 को 1